देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद अब्दुल हमीद रोड का जो ये इलाका है, आयशा नगर कब्रिस्तान की रोड निसाद हाई स्कूल पर, जहां पर बहुत ज़्यादा मतदाताओं की एक उत्साह के साथ भीड़ दिखाई दे रही है। यहां पर विजिट करने के लिए MIM पार्टी के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी यहां पर दौरा करने के लिए, विजिट करने के लिए आए। इनसे जानेंगे कि क्या हालात है और किस तरीके के कितने परसेंटेज वोट हुए और क्या उत्साह है जनता के अंदर, आवाम के अंदर। साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है कि पार्लियामेंट के चुनाव की तरह लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है? पार्लियामेंट इलेक्शन की जो बात थी उसकी नौयत अलग थी। उस वक्त लोगों में जो उत्साह था, आज थोड़ा उसमें कमी नज़र आ रही। लेकिन वोट परसेंटेज जिस तरह हमने देखा है, उससे कोई ऐसी मायूसी या निराशा की बात नहीं है। और इंशाअल्लाह मालेगांव की आवाम जो है, लोकसभा में जिस तरह उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया था, अभी भी अच्छा फैसला लेगी। सुबह से हम जिन जिन बूथों पर गए, 20% के आसपास वोटिंग वहाँ पर हो चुकी है। 14 नंबर स्कूल में TT हाई स्कूल है, JT स्कूल है, सभी जगह परसेंटेज अच्छे है। यहाँ का क्या रुझान है? यहाँ का परसेंट 25% से ऊपर है। अच्छा, क्या लगता है मतलब मतदाताओं में आपको क्या लग रहा है, किस तरीके के रुझान आ सकते हैं? जिन लोगों के दरमियान से हम लोग गुजरते हैं, उनका चेहरा बताता है कि वो किसको वोट देने वाला है। अच्छा, मुझे किसी सियासी बड़े शख्स ने कहा था उस वक्त जब मेरा पहला इलेक्शन था 2009 में, तो उन्होंने कहा था मेरी बार बार फ़ोन करने पर कि मुफ्ती साहब, आप इलेक्शन जीत चुके, आपको अगर देखना है कि आपको जीत मिल रही है या हार, तो जब 2 कतार लगी होती है, एक बूथ के ऊपर मर्दों की अलग, औरतों की अलग, तो आप मर्दों की तरफ से जाइए। उनका चेहरा देखते हुए, उनकी मुस्कुराहट, उनका अंदाज, उनका रवैया आपको बताएगा कि ये किसको आप वोट देने वाले हैं या नहीं। अच्छा। और जब आप निकले तो लेडीज़ की तरफ से आप निकले, उनकी निगाहें आपको बताएंगी कि वो मोहब्बत की नज़र से देख रहे हैं या नाराज़गी से देख रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है पिछली बार से ज़्यादा लीड रहेगी इस बार? हाँ, इस एरिए के अंदर पीछे जो मुझे वोट मिली थी 2019 में, इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा वोट मिली। चलिए, यहाँ पर काफ़ी मतलब उम्मीद के साथ MIM उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी यहाँ एकदम मतलब उनको पूरा कंपटीशन है पूरी तरीके से। यहाँ पर वो मुतमईन है कि मतदाता उन्हें यहाँ पर पिछली बार से ज़्यादा भी वोट दे रहे हैं। लेकिन ये तो पेटी बंद होने के बाद 23 तारीख को जब पेटी खुलेगी तो किस्मत का फैसला होगा कि मतदाताओं ने इस शहर में किसको अपना नुमाइंदा चुना है। वक्त तो हम मौजूद है TT हाई स्कूल के ग्राउंड पर, जहाँ पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शान हिंद साहिबा यहाँ पर विजिट करने के लिए आई है कि क्या चल रहा है, मतदाता किस तरीके से वोटिंग कर रहे हैं। जबकि हम कई पोलिंग बूथ पर घूम कर आए हैं, मतदाताओं में पार्लियामेंट के हुए चुनाव का जैसा उत्साह देखने को मिल रहा था, बिल्कुल उसी तरह का उत्साह यहाँ पर आवाम में फिर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे शान हिंद साहिबा से कि कैसे देखते हैं वो आज के होने वाले इस चुनाव को। क्या लगता है आपको? खामोश हैं, और ये खामोशी जो है ये एक तूफ़ान की इब्तिदा है, ये मैं मानती हूँ। बिलखुसूस मैं शहरियान से गुजारिश करती हूँ कि अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करने के लिए वोट देने आए। मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल, और जिस तरह पार्लियामेंट में हमने एक तरफा वोट देकर फ़िरका परस्तों को हराया, और इसके बाद उन्होंने जो चाल चली अजीत पवार के एक उम्मीदवार और शिंदे के एक उम्मीदवार, ये BJP की B टीम है, इसको हराने के लिए शहरियान आए, ये दरख्वास्त करती हैं। पूरे चुनावी कैंपेन में जिस तरीके की बातें हर मंचों से हुई है, क्या लगता है उसका एक निचोड़ आज यहाँ पर जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं एक सबक सिखाएंगे? मालेगांव शहर की आवाम बाशऊर है, और मालेगांव शहर के लोग गुंडागर्दी, नफ़रत को पसंद नहीं करते। तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर फ़िरका परस्त अपनी चाल में नाकाम रहेंगे, लोगों को बहकाने में नाकाम रहेंगे, तो ज़रूर यहाँ पर बड़ी तब्दीली है। वोट जिहाद की बात अभी आपने कही कि शिंदे और अजीत पवार के उम्मीदवार अगर हारेंगे तो वोट जिहाद यहाँ पे होगा, इसका क्या मतलब है? जिहाद का मतलब होता है अच्छी लड़ाई लड़ना, इंसाफ के लिए लड़ना। और जो वक्फ की ज़मीन खा जाने वाले लोग हैं, किसी की मजहबी रसूमात पर, मजहबी मामलात में दखल देने वाले लोग हैं,
और जो लोग नाकारा हैं मालेगांव शहर में गुंडागर्दी को बढ़ावा जो लोग दे रहे हैं उनको रोक नहीं पाते हैं, तो ऐसे हालात में इनको हराना ये हमारा जमहूरी हक भी है, जमहूरी फ़र्ज़ भी है और मजहबी फ़र्ज़ भी है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसे जो खुले बी टीम है बीजेपी की, उन्होंने हारना चाहिए। अवैसी मालेगांव जब आए थे तो उन्होंने कहा कि वक्फ की ज़मीन को अगर बचाना है तो उनके उम्मीदवार को वोट दो, जबकि उन पर ही इल्ज़ाम लग रहे हैं कि दारुल सलाम जो वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है। असल में मेरी मालूमात जो थी पहले कि भाई नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने आज तक बोला नहीं, आज पहली बार बोल रही हूँ कि नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे, बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उसके बाद जब उन पर नो कॉन्फिडेंस आया, उस वक्त अवैसी ख़ानदान ने उनकी मदद की और उसके बदले में बड़ी डील हुई। तो हो सकता है मैंने इम्तियाज़ जलील के बारे में भी देखा कि सबूत पेश किए गए कि उन्होंने वक्फ की ज़मीन बेची। ऐसे कांग्रेस के जो लोग थे उनके खिलाफ भी इल्ज़ाम था। ज़रूर कहीं ना कहीं इल्ज़ाम आया है तो सच्चाई होगी, लेकिन जमहूरियत में जो है वो तादाद देखी जाती है। अवैसी अकेले हैं और मैंने कभी अवैसी को ये नहीं देखा कि वो बीजेपी के खुला खिलाफ में रहे या बीजेपी के खिलाफ वोट किए, मैंने अपनी कभी देखा नहीं। वो जहाँ बीजेपी को मदद हो सके वहाँ खामोश रह के मदद करते हैं या फिर मुखालफिन को खामोश रह के बीजेपी की मदद करते हैं। उनका हमेशा यही शेवा रहा है। इसलिए तादाद उनकी एक एमपी है पूरे हिंदुस्तान में। अगर जो संविधान को बचाने के लिए किसी ने सबसे बड़ी कोशिश की है तो वो अखिलेश यादव, जिसने उत्तर प्रदेश जैसे फ़िरका परस्त हुकूमत जहाँ पर थी, जहाँ बुलडोज़र की सियासत चल रही थी, जहाँ मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे थे और अयोध्या की राम मंदिर बनाकर हिंदुस्तान भर में ये ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि हिंदुत्व राज लाना है, वहाँ बीजेपी को हराने वाला कोई मुजाहिद है तो अखिलेश यादव है। अयोध्या को हराने वाला तो मुझे नहीं लगता कि वैसी एक आदमी से कुछ होने वाला है। और वो जहाँ मौका होगा वो बीजेपी से सेटलमेंट कर लेते। पार्लियामेंट में उनकी हैसियत लोगों ने पता है। आप सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि जिसकी बड़ी ताकत है उसी ताकत के साथ जाया जाए। जमहूरियत में आप पार्लियामेंट में किस बात पे फैसला होता है? वोटिंग पे होता है ना, कोई चिल्लाने पर फैसला नहीं होता। वोटिंग की तादाद जो है, चाहे आप देख लो शेख आसिफ अगर उम्मीदवारी कर रहे हैं तो वो बीजेपी की साथ में अजीत पवार के आलाकार बने हुए हैं। अगर वो सोलार सिस्टम लगाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं मालेगांव शहर के लोगों को, तो मैं दरख्वास्त करती हूँ कि सोलार तो लगा रहे हैं लेकिन तुम्हारी मस्जिदें वक्फ की छीन लेने वाले लोग हैं, आप ये सोचो। दूसरी बात कि जब मौका आया बीजेपी की मुखालफत करने का, अवैसी खामोश रहे। आज पूरे हिंदुस्तान में आप देख लो, जहाँ जहाँ मुसलमान एमएलए हैं, मुसलमान एमपीज़ हैं, उनको पुलिस बीजेपी जो है पुलिस के ज़रिए परेशान करती है, लेकिन कभी इनको परेशान नहीं किया जाता। इसका क्या मतलब? क्या कहना चाहेंगे मालेगांव के बाशहूर मतदाताओं से कि वो एक तारीख रकम करें? मैं दरख्वास्त करती हूँ मालेगांव शहर के शहरियान से कि आप वोट देने आए, वोट आपका जमहूरी हक है, लेकिन आप उस हक का इस्तेमाल मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए करें। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि 15 साल शेख रशीद शेख आसिफ के ख़ानदान ने यहाँ राज किया, 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब ने। एक तरफ जहाँ गुंडागर्दी और नशा मालेगांव शहर में फैला, उसको मुफ्ती इस्माइल साहब रोकने में नाकाम है। किस मुंह से वो दोनों लोग वोट मांग रहे हैं ये मुझे समझने में नहीं आता। मालेगांव शहर के लोगों से दरख्वास्त है कि मजहबी बातों में आने की बजाय मजहबी बातें किनारे रख के, एक काम ऐसा नहीं है मुफ्ती इस्माइल साहब का जिसको देखकर लोगों ने वोट देना चाहिए। इनकी स्टेज आप देखेंगे, इन्होंने ना ये बताया कि हमने 10 साल में क्या किया, ना शेख आसिफ ने ये बताया कि हमने 15 साल में क्या किया, बल्कि मैं बता सकती हूँ कि इन्होंने कितना नाकारा काम किया। और मैं एक विज़न के साथ इलेक्शन लड़ रही हूँ। मालेगांव शहर की सेहत, मालेगांव शहर के लिए तालीम, मालेगांव शहर की हिफाजत और मालेगांव शहर में नशा और गुनहगारी को ख़त्म करने के लिए। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग मेरा साथ देंगे। मैं औरत हूँ और औरत होकर मैं ऐसे नाकारा और गुंडों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हूँ, तो मेरी हिम्मत की इज्जत मालेगांव शहर रखे। ठीक है, ये तो 23 तारीख को जब किस्मतें आज शाम में 5 बजे के बाद सभी की किस्मतें पेटी में बंद हो जाएंगी और 23 तारीख को जब ये किस्मत की पटियारा खुलेगा, ये पेटी खुलेगी, तो पता चलेगा कि मालेगांव शहर ने किसे अपना लीडर चुना है और किसने इन सारे 15 दिनों के हुए जलसों में झूठ, फरेब, मक्कारी, अय्यारी जो स्टेजों से इस शहर में फैलाई गई है, शहर ने उसको एक्सेप्ट किया है या सीधे से खारिज किया है। ये 23 तारीख को ही पता चलेगा। इंतजार करिए और बने रहिए अब तक न्यूज़ इंडिया के साथ। पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं जाबिर शाह, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मालेगांव शहर 2024 के असम्बली इलेक्शन की हम अभी पहली रिपोर्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं। आज मतदाताओं ने अपने मत डालने की शुरुआत कर दी है। सुबह ठंडी होने की वजह से मतदाताओं ने थोड़ा
मत डालने की शुरुआत थोड़ा देरी से की है, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि पेटियों पर अब कतारें लगने लगी है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जो कतारें पोलिंग बूथों पर लग रही है, लेकिन जो लोग फील्ड पर काम कर रहे हैं उनसे ही बात करेंगे। हम इस वक्त मालेगांव शहर की शहीद अब्दुल हमीद रोड का इलाके में मौजूद है, जहां हमारे साथ में साबिक स्टैंडिंग कमेटी सलीम अनवर हमारे साथ में है, महबूब शाह हमारे साथ में है, गुलाब भाई नाके वाले और आम जनता हमारे साथ में है। सुबह की शुरुआतों पर बात करेंगे कि किस तरीके से शुरुआतें मतलब हुई है, क्या कह सकते हैं शुरुआतें जो सुबह हुई है मतदाताओं को लेकर, उस पर क्या राय है? सुबह जो है रात में सर्दी के कारण सुबह जो है जरा वोटर्स निकलने में जरा देरी हुई, मगर फिर भी जैसे सूरज अपने उच्च पर आया तो वोटर्स निकले। मैं अहलियान शहर से ये गुजारिश करता हूँ कि जमहूरियत की सबसे बड़े त्यौहार में वोटर्स जो है निकले और अपनी वोटों का हक जो है बजा लाए, क्योंकि यही वक्त है आपको वोट देने का और शहर के जो है तामीरी ज़हन रखने वाले और शहर के तामीर में अपनी हिस्सेदारी को जो है आप वोट दे करके ये साबित करें कि हमको एक तामीर पसंद ज़हनियत के जो है उम्मीदवार शेख आसिफ जिनका निशान रिक्शा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके भारी अक्सरियत से कामयाब करे, ऐसी अहलियान शहर से गुजारिश है। और इस जमहूरियत के सबसे बड़े त्यौहार में आप अपना हक की रायदही का इस्तेमाल करें, यही गुजारिश करते हुए मैं अपनी बात करता हूँ। लीडर चुनने की बात मतलब पूरे चुनावी सभा में होगी कि लीडर चुनने का फैसला क्या लगता है आज लीडर चुना जाएगा? बिल्कुल, आज शहर की आवाम अच्छे और बुरे विकास और नई विकास के मुद्दे पर आज लीडर चुनेगी, क्योंकि जो मौजूदा आमदार थे उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जाहिर नहीं किया है कि वो मुस्तकबिल में क्या करने वाले। इसलिए जमहूरियत के दूसरे सबसे बड़े त्यौहार में जिन्होंने मुस्तकबिल नहीं बताया कि हम मुस्तकबिल में क्या करने वाले हैं, आवाम ज़रूर उनको उनकी जगह बताएगी। और जो शेख आसिफ साहब है मुस्तकबिल बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में क्या करूँगा, तो आवाम के सामने दोनों मुद्दे हैं। एक के पास मुस्तकबिल का कोई लाएअमल नहीं है जो मौजूदा आमदार है, और जिन्होंने ख्वाहिश जाहिर की आसिफ शेख रजी साहब ने उनके पास मुस्तकबिल है। तो आवाम को दोनों चीज़ों को देखकर अपना राय दही का इस्तेमाल करना चाहिए। और 3 नंबर की बेटा रिक्शा पर वोट देकर जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो जाहिर किया है, जिसमें शहर के तुलबा को लेकर, बुनकरों को लेकर, मजदूरों को लेकर, माओ बहनों को लेकर के जो एक मुद्दा लेकर आया है, उस पर एक बेहतरीन राय अमल करके उनको कामयाब करना चाहिए। यही आपके माध्यम से मैं अहलियान शहर से गुजारिश करूंगा। क्या लगता है 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में जिस तरीके से भर भर के मतदान हुए थे, वोटरों ने निकलकर वोट किया था बिना किसी बुलाए, बिना किसी रिक्शा के इंतजार में, क्या ये इलेक्शन को भी लोग ऐसे ही देखेंगे? ये इलेक्शन को भी अहलियान शहर इसी तरीके से देख रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन भी शहर की तामीर का और तरक्की का, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का, शहर की जो सनत पावरलूम का, शहर के डेवलपमेंट का, शहर के विकास का, शहर के नौजवानों के रोजगार का, शहर की माँ बहनों का, ये इलेक्शन को भी ये शहर जिस तरीके से लोकसभा में वोट दे करके निकला था, ये असेंबली के इलेक्शन में भी ये शहर ये सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वोट देगा और वोट का परसेंट बढ़ेगा, ऐसी हमारे को उम्मीद है अहलियान शहर से। और शहर सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर, अपने मुस्तकबिल को ध्यान में रखकर वोट देगा, ये उम्मीद है अहलियान शहर से हमारी। अभी तक क्या लगता है आपको कितने परसेंटेज वोट मतलब इस इलाके से हो चुकी होंगी? अभी हमने वोट का परसेंट तो नहीं देखा है, मगर जो है अल्लाह का करम है कि जो है वोटर्स निकल रहे हैं और अपने हक के राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एक बार फिर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अहलियान शहर से, हमारे वार्ड से, शहीद अब्दुल हमीद रोड से गुजारिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करें और शहर की तरक्की और तामीर में अपनी हिस्सेदारी बने। ठीक है, मतदाताओं से यहाँ आह्वान किया गया है। अभी देखना यह है कि मतदाता कितने जागरूक होते हैं और क्या वो पार्लियामेंट के 2024 के हुए इलेक्शन की तरह इस मर्तबा भी जागरूक होकर भर भर कर यहाँ पर मतदान करते हैं। ये तो शाम होते होते जब आंकड़े आएंगे तो ही पता चलेगा कि मालेगांव शहर की जनता पार्लियामेंट के चुनाव की तरह जागरूक है या नहीं है। इस बार परसेंटेज बढ़ता है या घटता है, ये भी देखेंगे। लोगों को वोट जरूर करना चाहिए, वोट करना जमहूरी हक है और ये इलेक्शन मालेगांव शहर के लीडर चुनने का इलेक्शन है। इस तरीके की बातें भी यहाँ पर की जा रही है। अब देखना यह है कि मालेगांव शहर की आवाम लीडर के तौर पर किसे चुनती है, ये फैसला भी जल्द ही हो जाएगा। आप बने रहिए और देखते रहिए आज दिन भर की खबरें कंटिन्यू हम आपको अब तक न्यूज़ इंडिया पर दिखाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।